everybody, welcome back once again in this chemistry class और शाहू स्क्रीनिंग के लिए एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ रहे हैं हम, जिसमें हमारा एसिड और बेस लगभग खत्म हो चुका है। बेस में भी लगभग सारी चीजें खत्म हो गई थी, फिजिकल प्रॉपर्टी बेस की बची हुई है और उसके यूजेस। तो जल्दी से वो पढ़ लेते हैं, फिर सॉल्ट पढ़ना शुरू करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। ठीक है, तो बेस की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? काफी हद तक एसिड से मिलती जुलती है, थोड़े बहुत फर्क होंगे। नंबर वन, पॉइंट नंबर वन, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। टेस्ट कैसा है? बिटर टेस्ट। नंबर टू, एसिड ब्लू लिटमस को रेड करता था, तो ये उल्टा करेगा, ये रेड लिटमस को कन्वर्ट करेगा ब्लू में। क्लियर? इसके बाद एसिड, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट में पाए जाते थे। बेसिस जो है वो जनरली सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। ठीक है ना? जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इनके क्रिस्टल पाए जाते हैं, क्रिस्टल के फॉर्म में रहते हैं। फिर इनको हम इनका एक्वा सोल्यूशन बना सकते हैं, इनको पानी में डिसॉल्व करके, लेकिन जनरली ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ठीक है ना? फोर्थ हो सकता है कि बेसिस भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट मतलब बेसिस में भी ये प्रॉपर्टी है कि वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अपने एक्वस या लिक्विड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, क्योंकि जैसे ही आप NaOH यानी कि बेस को वाटर में डिसॉल्व करोगे, ये Na प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा, Na प्लस और OH माइनस में। और Na प्लस OH माइनस को हम कह सकते हैं आयंस। तो जो भी चीज अपने एक्वस सॉल्यूशन में आयंस प्रोड्यूस करती है, तो वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाती है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे अपने एक्वस सॉल्यूशन में। और क्या हो सकता है? ओके, ठीक है, यही मेन मेन प्रॉपर्टी है, बाकी कोई अलग से स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं है। बाकी हाँ, ये भी है, स्लिपरी या सोपी टच होता है इनका। कहने का मतलब ये है कि अगर बेस को छू के अगर आपके हाथ मॉइस्चर है, मतलब अगर आप आपके हाथ गीले हैं, वेट है, और अगर आप किसी भी बेस को, क्रिस्टल को पकड़ोगे, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो थोड़ा सा लेदर क्रिएट होने लगेगा, थोड़ा सा स्लिपरी और झाग जैसा बनेगा। इसीलिए जितनी भी बेसिक चीजें होती हैं वो सारे लेदर क्रिएट करती हैं, फोम क्रिएट करती हैं। जैसे कि क्या है? जैसे कि है हमारा सोप। सोप बेसिक होता है, डिटर्जेंट भी बेसिक होता है, और क्या होता है? पेस्ट, वो भी बेसिक होता है। तो आपने देखा होगा ये सारी चीजें वाटर के साथ मिलकर झाग बनाती हैं, लेदर बनाती हैं, फोम बनाती हैं। तो बस यही है सारी बातें। अगला है यूजेस। थोड़े से यूजेस पढ़ लेते हैं बेस के। यूजेस ऑफ बेस। नंबर वन, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के लगभग यूजेस एक जैसे ही हैं। ये काफी हद तक एक जैसी ये चीजें यूज हो जाती हैं। ठीक है ना? क्या क्या यूज हो सकते हैं? जैसे कि सोप बनाने में ये भी यूज होता है, सोप बनाने में ये भी यूज होता है, पेपर इंडस्ट्री में ये भी यूज होता है, पेपर इंडस्ट्री में ये भी यूज किया जा सकता है, फाइबर बनाने में ये यूज होता है, तो फाइबर बनाने में ये भी जनरली यूज हो जाता है। अगली बात सुनिए, और क्या हो सकता है बेस का यूजेस? ग्लास इंडस्ट्री में भी इनका यूज होता है, तो ग्लास इंडस्ट्री में इसको भी यूज किया जा सकता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का लगभग एक जैसा यूज है। एक एक फर्क है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को अल्कलाइन बैटरी में भी यूज करते हैं। अल्कलाइन बैटरी, मैंने आपको इससे पहले बताया था कि बैटरी में भी हमको इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत होती है। तो जनरली जो हम बैटरी, जितनी भी बैटरी यूज करते हैं, उन ज्यादातर बैटरीज में होता है H2SO4। ठीक है ना? बैटरी वाला एसिड होता है H2SO4। लेकिन अल्कलाइन बैटरी जो होती हैं, आजकल अल्कलाइन बैटरी का चलन ठीक ठाक है, तो अल्कलाइन बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया जाता है। इसके अलावा तीसरा बेस हो सकता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को एक तो इसको यूज करते हैं लाइम वाटर टेस्ट में, हमने पढ़ा है लाइम वाटर टेस्ट में। दूसरा, इसको ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी यूज करते हैं, इससे ब्लीचिंग पाउडर बनाया जा सकता है। ठीक है? और इसके अलावा एक क्या बोलते हैं, इसका यूज है वाटर प्योरिफिकेशन में। वाटर के प्योरिफिकेशन के लिए भी, वाटर को सॉफ्टनिंग के लिए भी, वाटर को प्योरिफिकेशन नहीं, वाटर की सॉफ्टनिंग बोलो इसको, वाटर को सॉफ्टिंग
सॉफ्टनिंग करने के लिए, जो हार्ड वाटर होता है उसको सॉफ्ट करने के लिए, यानी कि उसमें झाग वगैरह बन जाए, उसके लिए भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जा सकता है। इसके अलावा है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। ये जनरली एक एंटासिड होता है। एंटासिड एंटासिड क्या होते हैं? एंटासिड का मतलब हो गया जो मेडिसिन फॉर एसिडिटी, एसिडिटी रिमूव करने के लिए जो हम मेडिसिन यूज करते हैं, उन्हीं को एंटासिड कहते हैं। तो ये एंटासिड हो सकता है। इसके अलावा हमारा हो सकता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज हो सकता है हमारा विंडो क्लीनर में। जो हमारे विंडो क्लीनर होते हैं उनके अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड पड़ा होता है। ठीक है। इसके अलावा एक हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि अब NaHCO3 है, ये है तो वैसे सॉल्ट, बेकिंग सोडा बोलते हैं इसको, वैसे तो ये सॉल्ट है, लेकिन इसके यूज हो सकते हैं काफी सारी जगहों पर, क्योंकि ये बेसिक सॉल्ट है। सॉल्ट भी बेसिक हो सकता है, तो इसको यूज करते हैं बेकरी में और फायर एक्सटिंग्विशर में। जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं ना, उसमें भी इसको यूज करते हैं। क्लियर? तो ये हो गए यूजेस बेसिस के। ठीक है, तो एसिड बेस हमारा पूरी तरह से यहाँ पे समाप्त हुआ। अभी हम पढ़ेंगे सॉल्ट। सॉल्ट सॉल्ट की डेफिनेशन काफी अलग अलग तरीके से दी जा सकती है। जैसे कि एक डेफिनेशन ये हो सकती है कि एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो वाटर के साथ में बनता है वो सॉल्ट है। आपने देखा होगा कि एसिड और बेस की कोई भी रिएक्शन करवाओ, चाहे किसी से भी रिएक्शन करवाओ, उसमें एक सॉल्ट तो बनता ही बनता है। तो सॉल्ट की डेफिनेशन ऐसी हो सकती है। लेकिन कुछ ज्यादा अगर अच्छी डेफिनेशन देखोगे तो वो ये है कि सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड। ये ध्यान रखना है, सॉल्ट जनरली आयनिक कंपाउंड होते हैं जो वाटर में कैटायन रिलीज करते हैं और एनायन रिलीज करते हैं। कैटायन H प्लस के अलावा कोई होगा और एनायन OH माइनस के अलावा कोई होगा, क्योंकि अगर H प्लस कर रहा है तो वो एसिडिक सॉल्ट है, और OH माइनस कर रहा है तो वो बेसिक सॉल्ट है। इनके अलावा अगर कुछ यूज रिलीज कर रहा है तो वो सॉल्ट है, एक तरह के नॉर्मल सॉल्ट। जैसे कि NaCl एक सॉल्ट है, आप इसको वाटर में डिजोल्व करोगे Na प्लस Cl माइनस बनाएगा। इसी तरह से Na2CO3 भी एक सॉल्ट होता है, तो उसको डिजोल्व करोगे तो बनाएगा 2Na प्लस और CO3-2। इसी तरह से कैल्शियम सल्फेट भी एक सॉल्ट है, इसको भी पानी में मिलाओगे तो बनाएगा Ca+2 और SO4-2। देख रहे हो? तो सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड विच डिसोशिएट इन वाटर एंड रिलीज कैटायन एंड एनायन। क्लियर? तो ये हो गया सॉल्ट की डेफिनेशन। फिर सॉल्ट के टाइप की बात किया जाए, सॉल्ट के टाइप्स क्या हो सकते हैं? तो सॉल्ट के टाइप्स की क्लासिफिकेशन काफी अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, लेकिन हमें पता है कि सॉल्ट को जनरली हम मानते हैं कि सॉल्ट एसिड बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में ही सॉल्ट बनते हैं, है ना? जनरली हम मानते हैं कि सॉल्ट एसिड बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बनते हैं। तो उस बिहाफ पे सॉल्ट हो सकता है तीन टाइप का। एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, तीसरा है हमारा एसिडिक बेसिक के अलावा तीसरा क्या हो सकता है? न्यूट्रल सॉल्ट। और इन तीनों को हम सिंपल न्यूट्रल सॉल्ट को ही हम सिंपल सॉल्ट भी कहते हैं। ठीक है ना? न्यूट्रल सॉल्ट को हम एक तरह से सिंपल सॉल्ट भी कहते हैं या नॉर्मल सॉल्ट भी कहते हैं। ठीक, बारी बारी से देखते हैं इनकी क्या कहानी है सॉल्ट्स की। पहला है अपना एसिडिक सॉल्ट। देखो ध्यान से समझो, सॉल्ट के नाम में ही छुपा हुआ है उसकी पहचान, मतलब उसके बारे में जो भी जानना है उसके नाम में ही मिल जाएगा आपको। जैसे कि एसिडिक सॉल्ट है। अब एसिडिक देखो, सॉल्ट बना है एसिड और बेस की रिएक्शन से। अब अगर सॉल्ट एसिड है तो मतलब ये है कि स्ट्रॉन्ग एसिड इसमें यूज हुआ है और वीक बेस यूज हुआ है। क्लियर? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के बीच बनने वाला सॉल्ट होगा एसिडिक सॉल्ट। आपको एग्जाम में दिया जा सकता है, चार ऑप्शन में पूछा जा सकता है इसमें से कौन सा एसिडिक सॉल्ट है, कौन सा बेसिक है या कौन सा न्यूट्रल है। तो एसिडिक सॉल्ट में देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास क्या है? HCl या H2SO4 या HNO3, ये तीन आपको याद रखने हैं। ठीक है? वीक बेस के तौर पे आप याद कर सकते हो अमोनियम हाइड्रोक्साइड को, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को और कॉपर हाइड्रोक्साइड को। ये तीनों आप मान लो वीक बेस के तौर पे ले लो। ठीक है?
अब इनके बीच जो सॉल्ट बनेगा वो सारे के सारे एसिडिक सॉल्ट होंगे। यहाँ क्या बनेगा, बनेगा वाटर प्लस यहाँ बनेगा NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड। यहाँ बनेगा मैग्नीशियम सल्फेट यानी कि MgSO4 प्लस H2। यहाँ बनेगा कॉपर नाइट्रेट बोले तो CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2। ये तीनों के तीनों सॉल्ट हमारे एसिडिक सॉल्ट है। ठीक है, एसिडिक सॉल्ट की पीएच वैल्यू कितनी होगी, एसिड्स की पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7 से कम, तो पीएच वैल्यू होगी लेस देन 7। क्लियर, लेस देन 7 होगी तो क्या होगा, पीएच वैल्यू अगर यानी कि एसिडिक है तो ये सारे सॉल्ट अगर इनको वाटर में डिसॉल्व करके ब्लू लिटमस उसमें डुबाया जाएगा तो वो ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा, क्योंकि ये सारे सॉल्ट एसिडिक नेचर के हैं। क्लियर, क्योंकि ये बने हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से। तो ये बात हो गई हमारी एसिडिक सॉल्ट की। दूसरा है अपना बेसिक सॉल्ट। क्या होगा बेसिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट बेसिकली मतलब नाम में ही है, पता चल रहा है कि यहाँ पर बेस स्ट्रांग होगा प्लस वीक एसिड और इससे बनेगा हमारा बेसिक सॉल्ट और साथ में बनेगा वाटर। क्लियर, स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो सकते हैं, हमें दो स्ट्रॉन्ग बेस याद रखने हैं, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यही दो मेनली हमारे स्ट्रॉन्ग बेस हैं। वीक एसिड के तौर पे आप कार्बोनिक एसिड जरूर याद रखिए, कार्बोनिक एसिड सबसे ज्यादा वीक एसिड है सारी एसिड्स में। और इसके अलावा आप ले सकते हैं एसिटिक एसिड को भी, CH3COOH, CH3COOH। इनसे सब सॉल्ट बनेगा तो बनेगा वाटर। सबसे पहले तो सब में वाटर कॉमन है, वाटर बना दो। क्लियर, बचा क्या, यहाँ बचा सोडियम और कार्बोनेट यानी कि Na2CO3। यहाँ बचेगा K2CO3 और यहाँ बनेगा सोडियम एसिटेट यानी कि CH3COONA। ये सारे के सारे बेसिक सॉल्ट हैं क्योंकि इनमें बेस स्ट्रांग है और वीक एसिड है। तो इन सब की पीएच वैल्यू, बेसिक सॉल्ट की पीएच वैल्यू मोर देन 7। बेसिक सॉल्ट की पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होगी और पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है तो ये सारे सॉल्ट्स का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा यानी कि इनको वाटर में डिसॉल्व करके जो सॉल्यूशन बनेगा वो रेड लिटमस को ब्लू करेगा क्योंकि बेसिक है। क्लियर, बताते हैं इसको। इसके बाद तीसरा है हमारा न्यूट्रल सॉल्ट। अब न्यूट्रल सॉल्ट समझो, न्यूट्रल सॉल्ट यानी कि ना वो एसिडिक होगा ना वो बेसिक होगा और उसका पीएच वैल्यू 7 या उसके आसपास ही होगा। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि 7 ही हो, 7.5 भी हो सकता है या 6.5 भी हो सकता है, आधा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 7 के आसपास ही होगा और वो न्यूट्रल होगा। ये दो तरीके से बन सकता है, अगर आप लो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, अगर आप दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग ले लो तो हमारा न्यूट्रल सॉल्ट बन जाएगा। और अगर आप ले लो या तो वीक एसिड या वीक बेस, या तो आप दोनों ही वीक ले लो तो भी हमारा न्यूट्रल सॉल्ट बन जाएगा। दोनों तरीके हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला देख लो आप, आपने ले लिया HCl प्लस NaOH, या आपने ले लिया H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड, या ले लिया मान लो KOH स्ट्रॉन्ग बेस। ये पहली रिएक्शन ऐसी है जिसमें हमने दोनों चीजों को स्ट्रॉन्ग लिया है, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है बेस भी स्ट्रॉन्ग है दोनों। सॉल्ट कैसे बनेंगे, न्यूट्रल, तो यहाँ बनेगा NaCl प्लस H2O,
यहाँ बनेगा K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट प्लस H2O, और ये दोनों ही हमारे न्यूट्रल सॉल्ट हैं। इनकी पीएच वैल्यू नियर अबाउट 7 होगी। इनकी पीएच वैल्यू 7 होगी, और ये ना तो रेड को ब्लू करेंगे ना ब्लू को रेड करेंगे, बिकॉज दीज आर नेचुरल सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट। क्लियर? तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से होने वाली रिएक्शन देखी। अगला देखो, वीक एसिड प्लस वीक बेस वाली रिएक्शन क्या हो सकती है। वीक एसिड के तौर पे आप ले लो कार्बोनिक एसिड, और वीक बेस के तौर पे ले लो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों वीक हैं, ठीक है। ऐसे ही एक वीक एसिड के तौर पे तुम ले लो एसिटिक एसिड, और वीक बेस के तौर पे ले लो मान लो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब इनसे बनने वाले जो सॉल्ट होंगे वो न्यूट्रल होंगे, उनकी पीएच वैल्यू 7 के आसपास ही होगी। तो पहले बार में बनेगा अमोनियम कार्बोनेट यानी NH4 का होल ट्वाइस CO3 प्लस H2O। अगली बार में बनेगा मैग्नीशियम एसिटेट यानी कि CH3 COO का होल ट्वाइस Mg प्लस H2O। ये दोनों सॉल्ट हमारे, पहला है अमोनियम कार्बोनेट और दूसरा है मैग्नीशियम एसिटेट, ये दोनों सॉल्ट हमारे न्यूट्रल हैं। ओके, तो पहले तो ये हो गया, तीनों तरह के सॉल्ट देख लिया हमने। इसके बाद इसके अलावा और भी सॉल्ट हो सकते हैं, जैसे एक डबल सॉल्ट होता है हमारा, कुछ अलग भी सॉल्ट होते हैं इसके अलावा। एक डबल सॉल्ट होता है, एक मिक्स सॉल्ट होता है, एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है। डबल सॉल्ट में ऐसे याद रखो, दो सॉल्ट्स के बीच में डॉट लगा होगा, बड़ा आसान है। डबल सॉल्ट में दो सॉल्ट के बीच में एक डॉट लगा हुआ होगा। जैसे जो एलम है, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। एलम एक डबल सॉल्ट है, इसका फॉर्मूला होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी है इसके अंदर 24 मॉलिक्यूल। और देखो दो सॉल्ट है, पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट। इसी चीज को ऐसे भी लिख देते हैं K2Al2 और SO4 का, यहाँ पर एक है यहाँ पर तीन है, तो SO4 का होल 4 डॉट 24H2। ये ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, आपको पहचानना होगा अगर ऐसे भी आ गया तो, ठीक है। ये डबल सॉल्ट है। डबल सॉल्ट ऐसे सॉल्ट हैं जो दो कैटायन या दो एनायन रिलीज करेंगे, और एक कोई, मतलब अगर दो, अब जैसे ये सॉल्ट है, ये दो कैटायन रिलीज करेगा, इसके अंदर K प्लस निकलेगा और Al+3 निकलेगा और SO4-2 निकलेगा। तो दो कैटायन और एक एनायन रिलीज कर रहा है। इसी तरह से कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसके अंदर दो एनायन रिलीज हो या एक कैटायन रिलीज हो, ठीक है ना। जैसे फेरस अमोनियम सल्फेट वाला एक सॉल्ट होता है, उसमें भी यही सीन देखने को मिलता है। ओके, तो सॉल्ट के बारे में यही है कि सॉल्ट आएंगे, उसमें एसिडिक बेसिक न्यूट्रल पहचानना पड़ सकता है, और आपको कुछ करना नहीं है, बस सीधे सॉल्ट को, मान लो कुछ सॉल्ट आपके आ गए NH4Cl, और आ गया मान लो कैल्शियम कार्बोनेट, और मान लो आ गया मैग्नीशियम क्लोराइड। पूछा गया है कि ये कौन से सॉल्ट हैं, एसिडिक हैं बेसिक हैं। तो देखो तरीका क्या है, आपको पहले इनको तोड़ना है, NH4 और Cl इन दो में अलग अलग तोड़ना है, इसको भी Ca और CO3 में तोड़ना है, इसको भी Mg और Cl में तोड़ना है। क्लियर? अब आगे क्या करोगे, आपको पता है कौन कैटायन है कौन एनायन है। जो कैटायन है ये एनायन है, ये कैटायन है ये एनायन है, ये कैटायन है और ये एनायन है। कैटायन के साथ में आपको जोड़ना है OH, और इसके साथ में आपको जोड़ना है H। कैटायन के साथ में आपको जोड़ना है OH, और इसके साथ में आपको जोड़ना है, तो नीचे लिख दे रहा हूँ, इसके साथ में जोड़ना है H। इसके साथ में आपको जोड़ना है OH, और इसके साथ में जोड़ना है H। साफ साफ दिख रहा है कि कौन कौन सा। देखो इसमें वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि एसिडिक सॉल्ट, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग बेस, बेस तो स्ट्रॉन्ग है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन स्ट्रॉन्ग है। ये काफी वीक एसिड है यानी कि बेसिक सॉल्ट। और यहाँ पर एसिड स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है यानी कि ये भी एसिडिक सॉल्ट, ठीक है ना। तो अगर किसी सॉल्ट को पहचानने को आ जाए, तो सबसे पहले उसको उसके कैटायन और एनायन में ब्रेक करना, और जहाँ पर जो कैटायन है, भाई देखो सिंपल सी बात है, एसिड और बेस में क्या होता है, एक में H प्लस होता है, एक में OH माइनस होता है। तो आइडिया लगा लेना कहाँ पे क्या जुड़ने वाला है। जो चीज प्लस वाली है उसके साथ माइनस जुड़ेगा ये वाला, और जो चीज प्लस के माइनस के फॉर्म में है जैसे Cl माइनस, उसके साथ H प्लस जुड़ेगा, तब बनेगा एसिड, है ना।
इसके अलावा हमारा होता है एक चीज, इंडिकेटर। इंडिकेटर के ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर जनरली बहुत वीक 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 एसिड या बेस होते हैं, एक तरह के बहुत वीक एसिड या बेस हो सकते हैं, जो हमें इंडिकेट करते हैं, जो हमें बताते हैं कि कौन सी चीज एसिडिक है, कौन सी बेसिक है। कैसे? जनरली ये अपना कलर चेंज करके बताते हैं। ये कलर चेंज करेंगे एसिडिक या बेसिक मीडियम में। एसिडिक और बेसिक मीडियम में ये अपने कलर चेंज करके करते हैं, ठीक है ना, मेनली। तो इंडिकेटर दो तरह के हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, और मतलब नेचुरल भी हो सकते हैं, और आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। तो क्या क्या कलर चेंज होता है, बस ये देख लो फटाफट। देखो, सबसे पहले एक होता है लिटमस सोल्यूशन। लिटमस सोल्यूशन का कलर होता है पर्पल, ठीक है। पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इंडिकेटर, और उसका खुद का कलर। ये इंडिकेटर का कलर है। एसिड में ये कैसा कलर देगा, और बेस में ये कैसा कलर देगा, ये हमें पढ़ना है। लिटमस सोल्यूशन का कलर होता है पर्पल, एसिड में ये हो जाएगा रेड, और बेस में हो जाएगा ब्लू। इसके बाद लिटमस पेपर। लिटमस पेपर जो होता है वो रेड भी हो सकता है और वो ब्लू भी हो सकता है, दोनों तरह के होते हैं। एसिड में लिटमस पेपर हो जाता है रेड, और बेस में हो जाता है ब्लू। तो ये भी आसान है, इसमें भी कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज है ये। इसके अलावा हमारा टर्मरिक जो होता है, हमारा हल्दी, ठीक है ना। हल्दी भी एक एसिड बेस इंडिकेटर है। आपको पता है कि हल्दी का कलर होता है येलो। एसिड में टर्मरिक का कलर चेंज नहीं होता, कोई चेंज नहीं होगा। नो चेंज, नो चेंज का मतलब हो गया कि यानी कि येलो का येलो ही रहेगा। अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि एसिडिक सोल्यूशन में टर्मरिक कैसा कलर होगा, तो आप वहां पे कलरलेस नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसका ये कलर है। कलर चेंज, नो चेंज का मतलब ये है कि कलर चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि जो उसका कलर है येलो वो बना रहेगा, और बेस में हो जाता है वो रेड। यही एक बात ध्यान रखना। एक ही ऐसी चीज है जो बेस में रेड होती है, वो है टर्मरिक। रेड या ऑरेंज जैसा कलर उसका हो जाता है, रेड ऑरेंज ऐसे मिलता जुलता, है ना। ऐसा नहीं कि अगर मान लो ऑप्शन में रेड नहीं दिया है, ऑरेंज दिया है, तो आप लोग सोचो रेड तो दिया ही नहीं है। अरे जब नहीं दिया है तो मतलब ये है रेड से मिलता जुलता कोई दिया होगा, ऑरेंज, ठीक है ना। इसके अलावा हमारा होता है चाइना रोज, ठीक है ना। चाइना रोज को हिंदी में गुड़हल बोलते हैं, गुड़हल का फूल। और चाइना रोज देखा तो होगा ही आप लोगों ने। चाइना रोज होता है रेड कलर का, देखा होगा अगर। और एसिड में ये हो जाता है पिंक, और बेस में हो जाता है ये ग्रीन, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जिसको हम बोलते हैं फिनोप्थलीन। ओके, फिनोप्थलीन क्या होता है? फिनोप्थलीन, फिनोप्थलीन पहली बात तो खुद होता है कलरलेस। फिनोप्थलीन पानी के जैसा होता है, खुद का कोई कलर नहीं होता। और एसिड में नो चेंज, यानी कि कलरलेस ही रहेगा। एसिड में फिनोप्थलीन का कोई चेंज नहीं आता, लेकिन बेस में फिनोप्थलीन हो जाता है पिंक। बेस में फिनोप्थलीन। एक होता है हमारा मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज का कलर होता है ऑरेंज, क्योंकि मिथाइल ऑरेंज है ये, तो ऑरेंज तो कलर होगा ही होगा। एसिड में हो जाएगा रेड, और बेस में हो जाएगा येलो, ठीक है। इसके अलावा और भी इंडिकेटर हो सकते हैं, लेकिन इतने इंडिकेटर काफी होते हैं, ठीक है ना। यही मेन मेन इंडिकेटर हैं, इससे काम चल जाता है। एग्जाम में इससे बाहर नहीं पूछा जाता जल्दी। इसके अलावा हमारे एक और इंडिकेटर होते हैं जिसको हम बोलते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। इसको भी देख लो। एक इंडिकेटर का टाइप होता है हमारा जिसको बोला गया है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर ऐसे होते हैं जो जो एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन में ओडर, अपनी जो स्मेल होते हैं ओडरलेस हो जाते हैं, ठीक है ना। जिनकी ओडर, यानी कि ओल्फैक्टरी इंडिकेटर ऐसे इंडिकेटर है जिनमें एक स्पेसिफिक किस्म की ओडर पाई जाती है, स्मेल पाई जाती है। लेकिन एसिडिक या बेसिक किसी एक सोल्यूशन में उनकी जो स्मेल होगी वो चली जाएगी, और दूसरे में नहीं जाएगी। इसी से हम एसिड और बेस की पहचान करते हैं। जैसे कि इसके लिए कौन कौन सा है हमारा, एक तो है ऑनियन, और एक है वनीला, और एक है हमारा क्लोव ऑयल, ठीक है। तीनों है।
तीनों एसिडिक सोल्यूशन में, एसिड में तीनों के तीनों नो चेंज, यानी कि जैसी ऑर्डर है वैसी बरकरार रहेगी। लेकिन अगर तीनों को बेसिक सोल्यूशन में डाला, वनीला एक्सट्रैक्ट, ऑनियन, क्लोव ऑयल को अगर बेसिक सोल्यूशन में डाला तो ये बन जाएंगे ऑर्डरलेस, यानी कि इनकी ऑर्डर गायब हो जाएगी। तो मान लो हमारे पास दो सोल्यूशन है और हमें नहीं पता कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, लेकिन हमारे पास ये तीनों चीजें हैं, तो हम उसको तीनों में मतलब इन दोनों सोल्यूशन में इनको डाल के देखेंगे। जहां ऑर्डर चली गई, जहां पे स्मेल खत्म हो गई, मतलब वो बेसिक है, और जहां पर कोई चेंज नहीं आया, दैट इज एसिड। तो इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। सॉल्ट भी हमने पढ़ लिया है, काम चलाओ। और देखो एक चीज इसमें और है जो आप लोगों को खुद ही पढ़नी है, ठीक है ना, उसको यहाँ विस्तार से नहीं पढ़ाया जा सकता, कुछ सॉल्ट्स की स्टडी करनी पड़ेगी। जैसे कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaCl, उसका इलेक्ट्रोलिसिस पता होना चाहिए, और ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, इतने सॉल्ट्स हैं जो आपको खुद पढ़ने चाहिए, ठीक है ना। मैं थोड़ा बहुत इनके बारे में पढ़ा दूंगा। इसके अलावा एक हमारा बच रहा है पीएच वैल्यू और यूनिवर्सल इंडिकेटर, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, फ्री लेक्चर भी, मतलब ये चैप्टर भी हो जाएगा हमारा फिनिश। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।